स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। क्या आप दुनिया की सबसे बड़ी स्पीशीज, बड़ी से मेरा मतलब हाइट में, साइज में, बता सकते हैं कौन सी रही है? जी हां, सही सोच रहे हैं आप। उस स्पीशीज का नाम है डायनासोर। क्या हम डायनासोर मूवीज के सिवा कहीं देख सकते हैं? कैन वी सी द डायनासोर्स एनीवेयर? व्हाई? डायनासोर्स कहां चले गए? सवाल का जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS पर आप हमारे कोर्सेज जो कि IAS की तैयारी के लिए है, 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए आप इन कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं उन लिंक्स में जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए हुए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बात हो रही है रिप्लेसमेंट ऑफ जॉब्स थ्रू AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो व्हेन AI एंटायर जनरेशन इज स्टडीइंग फॉर जॉब्स दैट वोंट एग्जिस्ट। एक पूरी पीढ़ी एक ऐसी नौकरी के लिए पढ़ रही है या तैयारी कर रही है या मेहनत कर रही है जो आने वाले टाइम में एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, इट वोंट एग्जिस्ट। तो सोचो, अब आप बोलोगे हम पढ़ाई क्यों करें, या बच्चे सोचेंगे पढ़ाई क्यों करें। ऐसा नहीं है, पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन आपको कुछ सच्चाइयों से अवगत कराना ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज एन एल्डर ब्रदर, एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड, आप जो कुछ भी मुझे समझते हैं, आप उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जानिएगा मेरा नजरिया क्या है। और ये चीज सपोर्ट करी गई है बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोगों से। फॉलो करें मुझे हर सोशल मीडिया हैंडल पे। जो मेरी PDFs है वो उपलब्ध होंगी मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। और उसके सिवा इंस्टा और ट्विटर पर भी आप मुझे फॉलो करें। बहुत बढ़िया वैल्यू एडेड कंटेंट हम आप तक लेकर आते हैं। तो मार्क क्यूबन, जिनको आप देख पा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, इनका कहना था आज से 4 से 5 साल पहले कि चाहे AI हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाहे मशीन लर्निंग हो, डीप टेक्नोलॉजी हो, इनमें से कोई भी चीज अगर आप नहीं समझते हैं तो उनको समझना शुरू कर दो, नहीं तो आने वाले 3-4 सालों में आप एक डायनासोर बन जाओगे, यानी कि आपका जो स्किल सेट है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। आपकी जो एग्जिस्टिंग स्किल सेट है जिसके थ्रू आप काम करते हो, पैसा कमाते हो, वो चीज बिल्कुल डिफंक्ट हो जाएगी। दिस इज व्हाट मिस्टर मार्क क्यूबन स्टेटेड। सो डेवलप योरसेल्फ। आप जिस भी काम में हैं, आप टेक्नोलॉजी सीखें और आप उसकी निटी-ग्रिटीज को, यानी कि उसकी बारीकियों को समझें। व्हाटएवर यू आर डूइंग, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, लर्न इट। और इसी चीज को उन्होंने 4 साल बाद फिर रीइटरेट करा। देखिए इनका क्या ट्वीट था, वॉज आई राइट और रॉन्ग 4 years ago? क्या 4 साल पहले मैं सही था या गलत था? और अब उनका जो प्रेडिक्शन है वो स्पेसिफिक ग्रेजुएट्स को लेकर है, जिन लोगों ने स्पेसिफिक पढ़ाई करी है, और वो पढ़ाई है कंप्यूटर साइंस की। तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं जो कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स रहे हैं, आपके लिए बहुत जरूरी है। मार्क क्यूबन का प्रेडिक्शन है द हाईएस्ट पेइंग कॉलेज मेजर। यूएस में मेजर्स और माइनर्स होता है यूनिवर्सिटीज में, तो मेजर्स करते हैं आप, कंप्यूटर्स में मेजर्स होता है, फिर माइनर्स होता है, फिर मेजर्स होता है। तो जब आप ग्रेजुएट करते हैं तो वो सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब कंप्यूटर इंजीनियर्स या कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स की लगती है। एवरेज पैकेज नियर अबाउट $1 लाख के आसपास, $70,000 to $100,000 तक का पैकेज होता है। कंप्यूटर साइंस विल होल्ड वेरी लिटिल वैल्यू फॉर एम्प्लॉयर्स इन द कमिंग ईयर्स। आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू बहुत कम रहेगी। व्हाई? बिकॉज ऑफ AI, कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीनें आपके लिए करेंगी। इंसानों की जरूरत उस चीज के लिए नहीं पड़ेगी। अगर आप कोडर हैं तो आपकी नौकरी जाना लाजमी है, ऐसा मार्क क्यूबन का कहना था। तो कंप्यूटर साइंस जो है वो एक बहुत, हम पिछले 25-30 सालों से देखा जाए, एक बढ़ती हुई फील्ड थी। माइक्रोसॉफ्ट यहीं से बना था, एप्पल ने पहला कंप्यूटर बनाया था, सॉफ्टवेयर जो है वो बने थे, IBM जो है वो एग्जिस्ट करता था। तो ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज जो है फोकस किस पे कर रही थी? कंप्यूटर साइंस पे। और कंप्यूटर साइंस के लिए जाहिर सी बात है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स चाहिए, आपको कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स चाहिए। सो टॉप द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेइंग जॉब्स, तो $70,000 जो है वो एवरेज पैकेज है अकॉर्डिंग टू ग्लासडोर। और जो पैकेजेस गए हैं कंप्यूटर साइंस में वो $1 लाख से ऊपर गए हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट फ्रॉम करियर फास्ट।
तो ये चीज देखी गई है। अब जो इतना हाई पेइंग पैकेज है ग्रेजुएट्स के लिए यूएस में, उन सब की नौकरियां जाने वाली है। क्यों? विल दी एआई लिमिट द कंप्यूटर साइंस जॉब्स? क्या ये लिमिट करेगा कंप्यूटर साइंस की नौकरियों को? ये जानना बहुत जरूरी है। एक व्यू आपने देखा मार्क क्यूबन का, दूसरा व्यू देखते हैं और अलग अलग लोगों का जो कि उसी फील्ड के, उसी लाइन के दिग्गज हैं, जिन्होंने अपने इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे बताया है। तो कंप्यूटर साइंस में भी जैसे कि जो ग्रेजुएट्स हैं, कॉलेज प्रोफेसर हैं, उनका कहना है कि चीजों को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए हमेशा ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए होगा। तो कंप्यूटर साइंस वाले कभी भी नौकरी के बाहर नहीं होंगे। तो ये डिग्रीज विल इंक्रीज एज द नीड टू अंडरस्टैंड दीज सिस्टम्स विल ऑलवेज बी देयर। ऑन द अदर हैंड दूसरी चीज ये कही जा रही है कि जो एवरेज है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स एवरेज होते हैं ना, जो एवरेज प्लेन नौकरी कर रहे हैं, प्लेन टेक्निकल जॉब्स कर रहे हैं, इनकी नौकरियां चली जाएंगी। जो थोड़ा ऊंची नौकरी करते हैं, जिनका स्किल सेट अच्छा है, जो चीजों को समझते हैं, ऐसी चीज जो मशीन नहीं सीख सकती, या ऐसी चीजें जिसमें बार बार दिक्कतें नहीं आती, मतलब वन टाइम प्रॉब्लम्स है, वो नौकरियां रहेंगी। कैन परफॉर्म थ्रू सेवरल टूल्स, अंडरस्टैंडिंग द डिजाइन बिहाइंड द एआई सिस्टम्स स्टिल वुड कंटिन्यू। तो आपको कंप्यूटर साइंस प्लेन टेक्निकल जॉब हो सकता है चली जाए, लेकिन जो एआई को समझने के लिए चीजें चाहिए, या कोई वन ऑफ एक्सेप्शन चीजों को समझने के लिए जगह चाहिए, उसके लिए ही सिर्फ कंप्यूटर साइंस नौकरियां एग्जिस्ट करेंगी। ऐसा ही कुछ कहना था यान लीकन का। यान लीकन जो है वो एआई एक्सपर्ट है मेटा में, फेसबुक में। इन्होंने ट्वीट करा और कहा कि अगले 10-15 साल में अनुमान लगाया जा रहा है कि नौकरियां चली जाएंगी। Every economist I know says that it takes 15 to 20 years before a new general purpose technology has a measurable effect on productivity. Productivity पे इफेक्ट होता है। Productivity पे इफेक्ट कैसे होता है कि मशीनों की वजह से productivity बढ़ती है और ह्यूमन जो है वो नौकरी के बाहर हो जाते हैं। The delay is determined by how fast people learn to use it. अगर लोग सीख गए उसे देखना या समझना या अप्लाई करना, बहुत अच्छी बात है। नहीं सीखे तो डिलेज होते रहेंगे, मशीनें वो जगह ले लेंगी। So no, AI is not going to cause instant mass unemployment. Reason being कि आपको हमेशा लोग चाहिए होंगे जो कि नई नई चीजों को समझते हैं और उसके हिसाब से मोल्ड होकर उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। ये तो खैर नियम है, दस्तूर है दुनिया का कि चेंज इज द न्यू कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? चेंज। आप चेंज नहीं करोगे, डायनासोर बन जाओगे। इट इज गोइंग टू डिस्प्लेस जॉब्स ओवर टाइम। ओवर द टाइम जो पुरानी नौकरियां हैं, जो पुराना स्किल सेट है, वो जाएगा। वही लोग जब नया स्किल सेट सीख के आएंगे तो उनके पास नौकरियां होंगी। दिस वॉज सेड बाय दिस जेंटलमैन। एक और आदमी ने ऑन द अदर हैंड क्या कहा? इन्होंने क्या कहा? ये है जेफरी हिंटन। सो दिस पर्सन, द गॉडफादर ऑफ एआई कहा जाता है इन्हें, ऑल्सो मेड एन एग्जिट फ्रॉम गूगल। क्या कहना था इनका? कि मास अनएम्प्लॉयमेंट, मास डिस्प्लेसमेंट को कोई नहीं रोक सकता। दैट कंसर्न्स अबाउट हाउ एआई हैज द पोटेंशियल टू एलिमिनेट जॉब्स। तो आप देख सकते हैं कितने लोगों ने कितनी चीजें कही हैं, लेकिन ओवरऑल एक चीज सही है, या एक चीज जो है आप सब समझ लीजिए, मेहनत आपको करनी पड़ेगी और अपने स्किल सेट को बार बार अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आज से 20 साल पहले जो है साल में एक बार अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता था, तो अब आपको हर महीने अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। जितने स्टूडेंट्स इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में है, अकाउंटिंग कॉलेजेस में है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, किसी भी फील्ड में है, स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजिकल फील्ड वाले, आप सभी को चीजें अपने आप को अपडेट करनी पड़ेंगी। एक ऐसा स्किल सेट ढूंढिए जो स्किल सेट मशीनें रेप्लिकेट कभी ना कर पाए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी नौकरियां हैं जो चली जाएंगी। ये मैं आपको आज के वीडियो में प्रूव करूंगा। उसका एग्जाम्पल जो है वो शुरू होता है कहां से? यूएस फिल्म गिल्ड, जो प्रोड्यूसर्स गिल्ड एसोसिएशन है और जो राइटर्स गिल्ड एसोसिएशन है, जो फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखते हैं, यूएसजीए कहा जाता है। अभी आपको दिखाते हैं कैसे। फिल्मों की स्क्रिप्ट एआई जनरेटेड है। अगर आपने कभी जीपीटी यूज करा हो तो आप समझेंगे पीपल हैव स्टार्टेड शोइंग अ कंसर्न अबाउट इट। और इसका पहला एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बोला, लॉस एंजलिस में देखा गया, हॉलीवुड में, फिल्म एंड सेवरल टीवी राइटर्स फ्रॉम राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका। तो राइटर्स गिल्ड जो है अमेरिका का, उसने कंसर्न क्या दिखाया? प्रोटेस्ट विद डिसएग्रीमेंट ओवर एआई गेटिंग इन्वॉल्व फॉर राइटिंग स्क्रिप्ट्स। आप मशीनों को इन्वॉल्व कर रहे हो कि वो आपको पिक्चर की या टीवी सीरीज की स्क्रिप्ट लिख के दे, एसेंशियली टू लिमिट द यूज ऑफ एआई इन राइटिंग स्क्रिप्ट्स।
तो इनका डिसएग्रीमेंट था कि एआई को ना यूज करा जाए, वेयर एज और लोग कह रहे हैं कि हम एआई को यूज करके स्क्रिप्ट लिखवा लेंगे। अगर मुझे कोई मैसेज देना है तो मैं किसी डिजाइनर को, राइटर को हायर क्यों करूं, मैं जीपीटी से लिखवा लूंगा। इंटरेस्टिंग टू सी हाउ द राइटर्स हु हैव बीन राइटिंग अबाउट मशीन्स, देखिए ऐसे लेखक जो कि मशीनों के बारे में लिख रहे थे, आज मशीनों ने उन्हीं को रिप्लेस कर दिया। ऑल दीज इयर्स आर द वंस हु आर गेटिंग अफेक्टेड द मोस्ट बाय सच मशीन लर्निंग। तो देखिए स्ट्राइक्स किस तरीके से हो रही हैं। दिस इज हाउ दे आर पुटिंग ऑन स्ट्राइक्स इन फ्रंट ऑफ स्टूडियोज। ये है आपके सनसेट, नेटफ्लिक्स, केटीएलए, वहां के पॉपुलर स्टूडियोज हैं, और राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका WGA का प्रोटेस्ट, आप प्रदर्शन देख रहे हैं इन स्टूडियोज के सामने। देखिए इसमें राइटर्स की एसोसिएशन जो बोल रही है वो स्टूडियोज भी कैसे माने, मैं आपको इसके रीजन 2-3 बताता हूं, दोनों पहलू बताऊंगा। विल डिस्कस बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। सो द फर्स्ट इज कि राइटर्स का क्या कंसर्न है। पहला यह है कि एआई का जो सिस्टम है उसमें आप जो इनपुट्स देते हो उस हिसाब से उसकी इंटेलिजेंस डेवलप होती है, तभी उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, क्योंकि आता तो वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से है। उसके बाद जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको वो यूज करता है आगे की चीज प्रोड्यूस करने के लिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो पहली जो चीज है राइटर्स का पहला कंसर्न है वो ये है कि हम जो लिखते हैं वी आर फीडिंग इनटू एआई टू टेक अवे आवर जॉब्स। हम तुम्हें जो है सिखा रहे हैं, हमारी चीज लेकर तुम सीख रहे हो और उससे हमारी ही नौकरियां जाएंगी। दे डोंट वांट देयर मटेरियल फीडिंग एआई, पहली चीज। और दूसरी चीज, एआई के द्वारा जनरेट करी स्क्रिप्ट आपके सामने है, अब वो स्क्रिप्ट घटिया लिखी है, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, उसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा है, देयर कैन बी 100 थिंग्स। तो अब आपको इंसान चाहिए। तो अब जो सेकंड ड्राफ्ट होगा, फर्स्ट ड्राफ्ट तो आपको मशीन से मिल गया, जो सेकंड ड्राफ्ट होगा उसके लिए आप राइटर्स को लेकर आओगे। अब एक खराब चीज को ठीक करना बहुत मुश्किल है, एक ब्रांड न्यू चीज, एक आपको प्रॉपर नई चीज बनानी है, वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको खराब चीज दे दी जाए उसको ठीक करके वो सही करना वो बहुत मुश्किल है। सो दे डोंट वांट टू बी फिक्सिंग स्लॉपी फर्स्ट ड्राफ्ट क्रिएटेड बाय एआई, और कोई नहीं करना चाहेगा, कोई भी नहीं करना चाहेगा। नोबडी वो। आप एक टेलर के पास जाइए, आप नई पैंट सिलवाइए, पुरानी पैंट को बोलो इसको ऑल्टर करो, इसकी लाइन छोटी करो, इसका आसन बड़ा करो, ये करो वो करो, वो इरिटेट हो जाएगा। फिर आप नई बनवा लो। तभी कोई टेलर्स आज की डेट में पुराना काम करना नहीं चाहते हैं। और इसी चीज को चलते जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने क्या बोला कि एआई के यूज से हमने क्या चीजें ठीक करी हैं, एआई के यूज से व्हाट ऑल हैव वी डन, क्या क्या चीजें देखी गई हैं। जो एक्टर्स बूढ़े हो जाते हैं, जिनके फेस पे रिंकल्स हैं, वो रिंकल्स एआई ने हटा दिए। स्मूथिंग आउट रिंकल्स फ्रॉम एजिंग परफॉर्मर्स, जो परफॉर्मर्स बूढ़े हो गए हैं उनके फेसेस से। प्रोफैनिटी या गाली गलौज, गंदी भाषा, गलत भाषा का जो यूज है, एक्सेसिव प्रोफैनिटी फ्रॉम एन एक्टर्स डायलॉग, वो हटा देते हैं। असिस्टिंग इन क्रिएटिंग एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म्स, इसमें तो खैर एआई बहुत ही अच्छा है, थ्रू ओपन एआई's DALL-E which produces lifelike images। तो वो एक और एस्थेटिकली अपीजिंग है, आंखों को देखने में अच्छा लगता है। Furthermore, some writers have also started exploring the use of AI to craft scripts। तो इस वजह से अगर आप स्क्रिप्ट भी यहां से लिखवाओगे तो फिर राइटर्स कहां बचे, राइटर्स का क्या काम है। तो राइटर्स फियर दैट दे विल बी साइडलाइन, ऑब्वियसली राइटर्स को डर लगेगा कि वो हट जाएंगे। सो एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ बीइंग हायर्ड टू राइट अ फर्स्ट ड्राफ्ट, स्टूडियोज उनको हायर करेंगे कि भाई लिखा लिखाया है, इसको ठीक कर दो। अब क्योंकि आप ठीक करवाने के लिए कर रहे हो तो उसकी पेमेंट बहुत कम होगी। नॉर्मली अगर एक राइटर एक बढ़िया स्क्रिप्ट लिखने के $1 मिलियन लेता है, और इतना है, मतलब बहुत मैसिव पेमेंट ली जाती है, $100,000 to $1 मिलियन तक की पेमेंट राइटर को करी जाती है। अगर वो फर्स्ट ड्राफ्ट लिखते हैं तो इस ड्राफ्ट के लिए सिर्फ 10% पेमेंट होगी, ओनली 10%। ऐसा राइटर्स का मानना है। राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका पुट फोर्थ अ प्रपोजल। तो उन्होंने प्रपोजल क्या करा, उन्होंने अपनी नौकरियां, अपना पूरा यूनियन बचाने के लिए यह कहा कि मशीन से, एआई से जनरेटेड जो स्क्रिप्ट निकलेगी उसको आप सोर्स मटेरियल या लिटरेरी मटेरियल, प्राइमरी मटेरियल कभी नहीं मानोगे। You would not consider to be primary material. It is already defined terms in their existing contracts. जो उनके existing contracts में ये चीज आप लिखें, तो आप अगर वो सोर्स कंटेंट नहीं होगा, मतलब वो भी वन ऑफ द कंटेंट होगा, तो राइटर्स की इंपॉर्टेंस उतनी ही रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। So in a sense, this implies that if a studio executive provides a writer with a script generated by AI for revisions, writer cannot be remunerated at a lower rate। राइटर को उतना ही पैसा दोगे जितना उसे फर्स्ट ड्राफ्ट लिखने का मिलता था। ऐसा WGA का प्रपोजल है।
अब देखते हैं कि वो एक्सेप्ट होता है या नहीं होता है, ये चीज देखने वाली है। तो आप देख सकते हैं इंटरेस्टिंग टाइम्स आर अहेड। आपको किस तरीके से, तो मैं जो पॉइंट कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है, अगर राइटर्स को इतना डर लग रहा है तो भैया ऐसी चीज लिखो जो एआई ना सोच पाए। आपने कितनी अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं पिछले 100 साल में, 50 साल में। हॉलीवुड की अगर बात करी जाए या इंटरनेशनल सिनेमा की बात करी जाए, आप जानते हैं टीवी सीरीज कितनी सारी लिखी गई हैं। सो थ्रिलर्स लिखी गई हैं, रोमांटिक लिखी गई हैं, ड्रामास लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। हॉलीवुड टीवी सीरीज मोस्टली थ्रिलर्स होती है, अगर आपने देखी हो। यू माइट हैव सीन प्रिजन ब्रेक एंड ऑल दीज टीवी सीरीज। तो आप ये देखोगे तो इसकी लिखाई जो है वो ही डिफरेंस मेक करती है, जो कि एआई कैप्चर ना कर पाए। तो अब राइटर्स को और दिमाग लगाना पड़ेगा, और एक्सपोजर करना पड़ेगा, और मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज एआई हैज अ रोल इन लेऑफ्स। एआई की वजह से लेऑफ्स होते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है आईबीएम। आईबीएम ये चीज स्टेट कर चुका है कि आने वाले टाइम में उनके पास तकरीबन 8000 ऐसी जॉब प्रोफाइल्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यानी कि वो 8000 कम लोगों को रिक्रूट करेंगे, क्योंकि वो काम एआई जनरेटेड टूल से हो सकता है। So it recently announced that it will stop hiring for 7,800 roles that can be replaced by AI for the jobs that AI can do. और एक और जो रिपोर्ट, ये तो एक कंपनी की बात है और वो अपना एग्जांपल दे रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आईबीएम कुछ करेगा तो उसके देखा देखी बाकी सब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर और नौकरियां जाएंगी। ये एक रिस्की चीज है, जिसकी वजह से ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट GRR, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का यह कहना है कि 2025 तक तकरीबन 85 मिलियन जॉब्स, यानी कि 8.5 करोड़ नौकरियां जाने की संभावना है। एआई टेक्नोलॉजी आर एक्सपेक्टेड टू डिस्प्लेस अराउंड 85 मिलियन जॉब्स। अगर ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये चीज कह रही है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा बताया गया है, अभी के जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का समिट हुआ था, तो आप सोच सकते हैं कि सब नौकरियां इससे ज्यादा ही जाने की संभावना है, जब तक आप कोई ऐसी चीज नहीं करोगे जो मशीनें ना कर पाए, what machines cannot do. So जब हम इस चीज को देखते हैं, when we look at this thing, so जैसा मैंने आपको बताया कि और कौन कौन सी नौकरियां हैं जो एआई रिप्लेस करेगा, ऐसी कौन कौन सी जॉब्स हैं जो एआई रिप्लेस करेगा, आइए देखते हैं। पहली नौकरी है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, द पीपल हु वर्क इन कॉल सेंटर। कॉल सेंटर में काम करने वाले लोग जो फोन उठा के बताते हैं, तो कॉल सेंटर की नौकरी रिप्लेसेबल है, मशीन्स कर लेंगी, क्योंकि मोस्टली जो वहां पे डाउट्स या एरर्स आते हैं वो नॉर्मल होते हैं। आपने फोन करके पूछा मेरी डिलीवरी अभी तक नहीं पहुंची, कब तक पहुंचेगी, प्राइस, रिफंड वापस करना है, तो ये कॉमन चीजें हैं। अब कॉमन चीजें जो है वो एआई कर सकता है। कोई बहुत एक्सेप्शनल चीज हो कि किसी के अकाउंट से ज्यादा पैसा कट गया, ठीक है, किसी के अकाउंट से आपने ज्यादा पैसा ले लिया, कोई सिस्टम हैक हो गया, किसी को कोई दूसरा प्रोडक्ट पहुंच गया, तो इस तरीके से कुछ हो सकता है। वरना नॉर्मली जो है क्या है, डिलीवरी स्टेटस क्या है, पेमेंट इन्फो कॉन्फर्मेशन हुई या नहीं हुई, ऑर्डर कैंसिलेशन है, रिफंड स्टेटस है, ये काम मशीनें कर सकती हैं। आंसरिंग दीज क्वेरीज डज नॉट रिक्वायर हाई इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस नहीं चाहिए। उसके बाद दूसरी जो चीज है वो है रिसेप्शनिस्ट की नौकरी। ये काम ऑलरेडी शुरू हो गया है। बहुत से एमएनसीज और कुछ होटल्स रोबोट्स को यूज करने लग गए हैं, जो कि रिसेप्शन पे प्रेजेंट रहते हैं। आप जाइए, आप चेक इन करिए, रोबोट आपको अपना कार्ड पकड़ाएगा। अगर आपकी बुकिंग ऑलरेडी है, आप अपने कमरे में चेक इन कर सकते हो। सिंपल सी बात है, आपको कोई ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस या सोशल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। इवन द कॉल्स आर बीइंग मैनेज्ड बाय एआई नाउ, कि जो कॉल्स है वो भी एआई मैनेज करता है। और देखिए और क्या है, सेल्स पीपल, जो सेल्समैन होते हैं या सेल्स पीपल होते हैं, उनकी भी नौकरियां खतरे में है। एआई कैन लर्न योर शॉपिंग बिहेवियर्स। आपके शॉपिंग बिहेवियर एआई ने सीखे, उसके बेसिस पे आपको इंस्टा, फेसबुक और आपके फोन में रिकमेंडेशंस आते हैं अगर आपने कुछ सर्च करा या आपने कुछ ऑर्डर करा। इसका क्या मतलब है, एंड पैटर्न्स एंड गिव प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस अकॉर्डिंगली। ये तो ऑलरेडी हो रहा है। तो आप सोच के देखिए, सेल्स मार्केटिंग भी आपका पूरा बिहेवियर समझते हैं तो आपको कॉल करेंगे। बिल्ट इन टारगेट मार्केटिंग कैपेबिलिटीज इन सोशल मीडिया अलाउ एडवर्टाइजर्स टू क्रिएट कस्टम कंटेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस। तो सेल्स पीपल की नौकरियां जो है वो भी जाने की संभावना है। उसके बाद प्रूफ रीडर्स और ट्रांसलेटर्स, इसकी नौकरी ऑलरेडी मैसिव तरीके से जा चुकी है। प्रूफ रीडर्स का मतलब है जो चेक करते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स,
फुल स्टॉप, कॉमा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। तो एक ऐप है जिसका आपने यूट्यूब पे, अब तो एड्स कम हो गए, पहले बहुत एड्स आते थे, उस ऐप का नाम था ग्रामरली। वो पूरी ग्रामर चेक करता था। तो आपने एक पेज लिखा, आप पहले क्या करते थे, प्रूफ रीडर को रखते थे जो वो पूरा पढ़ता था, तो एक नौकरी थी। अब ग्रामरली में आप पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड करिए। अब तो फ्री में भी अपलोड कर सकते हैं, 2-3 पेज तक फ्री होता है, उसके बाद पेड ऐप होती है, तो उसमें आपको पूरा का पूरा निकल के डॉक्यूमेंट आ जाता है, विद मिस्टेक्स पॉइंट आउट कर देता है। सो ग्रामरली इज अ गुड एग्जांपल। एआई यही तो है। सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ सच टूल्स अलाउज राइटर्स टू चेक देयर राइटिंग्स फॉर रीडेबिलिटी इश्यूज, स्पेलिंग एरर्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ये सब प्रूफ रीडर्स और ट्रांसलेटर्स करते हैं। ट्रांसलेट कर सकते हैं आप, एक लैंग्वेज में बोली तो गूगल ही कर लेता है। जैसे मैं रशिया ट्रैवल कर रहा था, तो वहां पे कोई अंग्रेजी नहीं समझता है, तो मैं इंग्लिश में बोलता था, वो इंस्टेंटली ट्रांसलेट करके रशियन में करता था। मैं कहता था देखो पढ़ो, फिर वो रशियन में बोलते थे, उसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ता था कि ये इसने बोला है। तो ऐसे कम्युनिकेशन, टाइम थोड़ा लगा लेकिन कम्युनिकेशन हो गई। ट्रांसलेटर की जरूरत क्या है? प्रूफ रीडर्स, ट्रांसलेटर्स, दीज जॉब्स आर ऑलरेडी रिप्लेस्ड। फॉलोड बाय दैट सर्जिकल असिस्टेंट्स। ऐसा कभी आपने फिल्मों में देखा है कि प्लास्टिक सर्जरी चल रही है, इतनी सारी मशीनें आपस में घूम रही हैं, सर्जिकल असिस्टेंट्स। तो ये एक सक्सेसफुल एग्जांपल टेस्टेड ऑलरेडी है जानवरों पे। तो अब जो टूल है, जो पूरी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मशीनें हैं ऐसी, इसका नाम है स्टार। आपको एग्जांपल देता हूं पहले, देखिए। अ रोबोट कॉल्ड स्मार्ट टिश्यू ऑटोनॉमस रोबोट स्टार हैज ऑलरेडी परफॉर्म्ड अ सक्सेसफुल की होल सर्जरी इन अ पिग। तो ये एक सुअर के ऊपर वो सर्जरी कर चुके हैं, जहां पर ऑलरेडी वो सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी है, कंडक्टेड बाय अ मशीन। तो अभी भी, पहले आपको स्टाफ में 10 लोग चाहिए थे, अब 4 लोगों से काम हो रहा है और एक हेड डॉक्टर खड़ा है, क्योंकि बाकी सारा काम मशीनें कर रही हैं। सो एआई एंड रोबोटिक्स एडवांसमेंट्स हैव ओपनड अप ट्रूली रेवोल्यूशनरी पॉसिबिलिटीज फॉर डॉक्टर्स एंड सर्जन्स। यानी मेडिकल प्रोफेशन, कितनी हेल्प होगी इससे, और इनका काम प्रिसाइज होगा, प्रिसिशन पे होगा। तो ये सारी नौकरियां एआई रिप्लेस कर सकता है। और क्या है, व्हाट जॉब्स एआई कांट रिप्लेस? तो अब आप देखेंगे दूसरा पहलू, सेकेंड साइड ऑफ द कॉइन, कि एआई कौन सी नौकरियां रिप्लेस नहीं कर सकता। बताओ भाई, तो मेरी नौकरी रिप्लेस हो सकती है, तुम्हें इकोनॉमिक्स कौन पढ़ाएगा? हु वुड टीच यू इकोनॉमिक्स? बताइए। तो आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूं कि स्टडी आईक्यू 2024 के लिए अपना बैच लेकर आया है, P2I, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच। उस बैच के तहत ये भारत में पहला ऐसा बैच है जो कि एंड टू एंड आपको कवर करता है कंप्लीट सिलेबस, रिवीजन जिसको हम SIP बोलते हैं, क्रैश कोर्स बोलते हैं, प्रीलिम्स का अलग और मेंस का अलग, और उसी के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट प्री के और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेंस की, ये सारी सुविधाएं आपको एक अम्ब्रेला में अवेलेबल हैं स्टडी आईक्यू के P2I बैच में। 2024 के एस्पिरेंट्स जो हैं, आप लोगों को कहीं जगह जगह भागने की जरूरत नहीं है हर एक चीज के लिए। चाहे वो ऐसे की प्रिपरेशन हो, चाहे वो आंसर राइटिंग की तैयारी हो, चाहे वो कंप्लीशन ऑफ सिलेबस हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो मेंटरशिप प्रोग्राम हो, सब अंडर वन रूफ, अंडर वन अम्ब्रेला स्टडी आईक्यू आप तक लेकर आता है। तो इस पर्टिकुलर बैच को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा कोड यूज करके, जो कि है सांघी लाइव। सांघी लाइव मेरा कोड है, आप ये कोड यूज करें और सब्सक्राइब करें मेरे बैच को, यू वुड गेट द कोर्स। आपको ये कोर्स जो है, इसका प्राइस है 70,000 रुपीज। आपको ये कोर्स मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 30,000 में, अगर आप मेरा कोड यूज करें, जो कि है सांघी लाइव। तो सांघी लाइव कोड के जरिए आप किसी भी बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहे P2I बैच हो, चाहे ऑप्शनल का बैच हो, चाहे और NCERT का बैच हो। ऑल बैचेस आर अवेलेबल आफ्टर डिस्काउंट ऑफ यूजिंग माय कोड। All right, guys. So let's see that what jobs AI can't replace. While it is true that AI will take over several jobs and industries, it cannot take over the world. दुनिया नहीं जीत सकता वो. It will lead to new sectors and create millions of jobs requiring human employees. क्योंकि human intervention के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते. हर चीज में इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस तो चाहिए ही चाहिए। तो कौन सी ऐसी नौकरियां हैं? There are still many limitations that are associated with AI. It is limited to pre-fed task. तो AI है, मैं वही कह रहा हूं ना, जो मेरी इंटेलिजेंस है उसमें डालोगे मशीन में, तब जाके वो इंटेलिजेंटली आपको सोल्यूशन देगी। तो प्री-फेड होना चाहिए, नए टास्क के लिए तो बनी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं अपना स्किल सेट अपग्रेड कर लो। अरे भैया, स्किल सेट अपग्रेड नहीं करोगे पीछे रह जाओगे, डायनासोर बन जाओगे। इसको सीरियसली लेना और आलस मत करना। एक बार एक चीज सीख के बैठ गए, सोचोगे सारी जिंदगी चलेगी, नहीं, 6 महीने भी नहीं चलेगी। तुम्हें अपने आप को बार बार अपग्रेड करना पड़ेगा और इस चैलेंज को लो। आलस मत करो, उठो, जागो बालक।
पढ़ाई करो और अपना स्किल अपग्रेड करो, और दुखी रहने की जरूरत नहीं है कि परेशान होके कर रहे हैं, खुशी खुशी करो जो करना है. So you have to do it under constant supervision. Therefore, it cannot perform tasks that involve reasoning, जिसमें बुद्धि लगाने वाली चीज है. आपको CSAT जो है वो टीचर ही सिखा सकता है, मशीन नहीं सिखा सकती. Such as marketing research analysis, manage interpersonal conflicts. Interpersonal conflict, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, रोबोट आएगा दोनों के अंदर चक्कू घुसेड़ देगा, क्या है वो रिजॉल्व करवा सकता है? नहीं. वैसे तो पिताजी भी यही करते हैं, दोनों को झापड़ मारेंगे, खत्म करेंगे काम, लेकिन आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए. यू नीड ह्यूमन इंटेलिजेंस फॉर दिस. तो यू नीड मार्केटिंग रिसर्च एनालिसिस, आपको ह्यूमन चीज चाहिए, इसके लिए भी ह्यूमन चाहिए. इट इज क्रिटिकल थिंकिंग एंड ह्यूमन क्रिएटिविटी, ये चीज नहीं है उसमें, जिस वजह से वो पीछे है. इट मोस्टली वर्क्स ऑफ अदर पीपल्स वर्क, क्योंकि इंटेलिजेंट कहां से होगी मशीन, जो दूसरों ने फीड करा है. इट लैक्स सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस, सो इट हैज नो सेंस ऑफ सेफ्टी, प्रिवेसी और एथिक्स, and cannot express feelings, which is a big negative, because human beings के लिए आप काम कर रहे हैं, human beings को तो feelings चाहिए, they require feelings, or they are touched by feelings, which is what would always keep them in jobs, which would always take precedence over everything else. तो ये जो PDF है ये आप पाएंगे मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, आयुष सांघीज IAS अकेडमी, और आप मुझे अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो करें. ये स्पेलिंग है AYUSSHSANGHI. ट्विटर पे हम बहुत बढ़िया कंटेंट आप तक लेकर आते हैं, सेम चीज इंस्टा पे है. और जैसा मैंने आपको बताया, स्टडी IQ के बैचेस को जरूर सब्सक्राइब करें मेरा कोड यूज करके, जो कि है सांघी लाइव. तो सांघी लाइव कोड के जरिए आप मैक्सिमम डिस्काउंट पाएंगे. ये भारत में इस वक्त सबसे अफोर्डेबल बैच है, उन्हीं जगह जहां पे और इंस्टीट्यूट्स या ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स इस बैच के 1.5 लाख से 2 लाख रुपए चार्ज करते हैं. हम यही चीज टॉप एजुकेटर्स के साथ आप तक सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपीज में लेकर आते हैं. एक ही कोड है सांघी लाइव, इसे यूज करें और सब्सक्राइब करें. दैट वुड बी ऑल. थैंक यू सो मच. बाय एवरीवन. टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.